सभी दोस्तों का हमारे YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम आज एक किताब का रिव्यू करेंगे जो कि लिखी गई है डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित व उनकी टीम के द्वारा। इस पुस्तक की क्या विशेषता है या मूल पुस्तकें जो राजस्थान अध्ययन में चलती हैं 6 से 10 या 6 से 12, उसका क्या इसमें समावेश किया गया या नहीं। तो देखिए दोस्तों, थोड़ी सी चर्चा करते हैं कुछ गत दिनों में हुई पेपरों और प्रश्नों पर। आरपीएससी के द्वारा जो हाल ही में वर्तमान में प्रश्न पूछे जा रहे हैं उनमें प्रश्नों में गहराई है। गहराई का मतलब है कि मूल पुस्तकें बहुत अच्छे ढंग से पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, इनका कठिनाई लेवल है वो लगभग स्नातक स्तर का है। और आरएसएसबी बोर्ड है उसमें प्रश्नों का स्तर मध्यम से कठिन है, लेकिन उनका कठिनाई स्तर है वो क्या है 10th तक। लेकिन 10th तक की जो राजस्थान अध्ययन की मूल पुस्तकें हैं उनमें जो प्रश्न बन रहे हैं उनको लाइन टू लाइन बोर्ड है वो कॉपी कर रहा है। इसलिए इन पुस्तकों को हमें बहुत ही बारीकी से पढ़ना पड़ेगा। अब राजस्थान अध्ययन में कौन सी पुस्तकें चलती हैं 6 से 8, 9, 10, 11 व 12। 9 व 10 के अंदर हैं राजस्थान की कला, संस्कृति व इतिहास, और 6, 7, 8, 11 व 12 के अंदर क्या है राजस्थान की जियोग्राफी। अब पिछले दिनों गणपत सिंह राजपुरोहित सर की पुस्तक आई और उनसे पहले गौरव घाणेराव सर हैं जी उनका यूट्यूब चैनल है, उस पे उनकी भी एक पुस्तक आई वो 6 से 10 है। पहले हम बात करते हैं राजस्थान अध्ययन डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित की जो 6 से 12 है। अब देखिए दोस्तों, ये इसका कवर पेज है। नवीनतम आरपीएससी एवं आरएसएसबी परीक्षा पैटर्न पर आधारित राजस्थान अध्ययन कक्षा 6 से 12 संपूर्ण सार संग्रह। यह किताब प्रश्नों पर आधारित है, न कि इसमें व्याख्या या समराइज की हुई चीजें हैं। इसमें प्रश्न है अभिकथन एवं कारण वाले, कूट आधारित प्रश्न, सत्य असत्य कथनों का चयन और सुमेलन मिलान आधारित प्रश्न। इस पुस्तक में हम देखेंगे दोस्तों कि यह पुस्तक गौरव घाणेराव सर वाली पुस्तक से अलग कैसे है। पहले तो हम तुलना करेंगे। तो नंबर 1 राजस्थान अध्ययन 6 से 12 जो पुस्तक गणपत सिंह राजपुरोहित द्वारा लिखित है वो उसमें 7 क्लासों की किताबों का मूल पुस्तकों का सारांश है। और गौरव घाणेराव वाली सर है उसमें 6 से 10 तक मूल पुस्तकों का प्रश्नों का समावेश है। 6 से 10 तक दोनों किताबें ही सेम है। सभी किताबें अच्छी होती हैं दोस्तों, पढ़ने की नीयत और लगन होनी चाहिए, मेहनती होना चाहिए आदमी। अब देखिए दूसरी बात, ये सक्सेस पॉइंट यानी डॉक्टर गणपत सिंह राजपुरोहित वाली सर वाली किताब है ना, उसमें उसके अंदर टॉपिक वाइज जैसे इतिहास है, कल्चर है, उनके टॉपिक वाइज चैप्टर है वो व्यवस्थित किए हुए हैं। जैसे इतिहास ले लिया तो इतिहास के सभी प्रश्न सभी अध्याय समावेशित हैं। फिर कल्चर कला संस्कृति आ गई, ठीक है, फिर भूगोल आ गया, फिर राज व्यवस्था आ गई। ऐसे करके व्यवस्थित चीजें दी गई है। और जो डॉक्टर गौरव घाणेराव वाली सर है ना उसके अंदर क्या है कि अध्यायवार है। अध्यायवार दिए, जैसे पहले 10 कक्षा 10 होगी या 9th होगी या 8th है, 7th है और 6th, ऐसे करके उसमें दे रखी। किताबें दोनों ही अच्छी हैं। और 15 अगस्त के अवसर पर डॉक्टर गौरव सर ने तो बहुत ही अच्छा ऑफर निकाला था कि 51 रुपये में टेस्ट सीरीज दे। टेस्ट सीरीज का मतलब हो गया कि ये जो राजस्थान अध्ययन वाली पुस्तक 6 से 10 इसकी टेस्ट
सीरीज दे रहे हैं 51 रुपये के अंदर, जिसमें सभी अध्याय यानी कि सारी पुस्तक है वो 51 रुपये के अंदर टेस्टों के माध्यम से मैं सरल व कर सकेंगे। अब देखिए सर, ये तो होगी इसकी बात। हम अब करते हैं पुस्तक को। ये देखिए, ये इसकी पुस्तक है, इस पे लिखा गया है, ये राजकीर्ति पब्लिकेशन के द्वारा, पेज भी ठीक है। ये देखिए दोस्तों, राजस्थान का इतिहास, इसके अंदर ये किया गया है कि राजस्थान का इतिहास कक्षा 6 का पाठ है, टॉपिक वाइज सभी ये लिख दिया। फिर दूसरा भी अध्याय इतिहास जानने के स्रोत कक्षा 6, राजस्थान के प्राचीन सभ्यता स्थल कक्षा 6, राजस्थान का इतिहास एक परिचय कक्षा 10। यानी कहने का मतलब ये है कि ये पहला है एक सिलेबस राजस्थान का इतिहास। इसके अंदर जो टॉपिक वाइज चीजें दी गई, यानी किसान के राजस्थान में जनजाति आंदोलन, 1857 की क्रांति, ये कक्षा 9 से सारे यानी कहने का मतलब यहाँ पे आ गया कक्षा 7, यानी इस आंदोलन और जनजागृति प्रमुख किसान आंदोलन के बाद में ये पाठ दिया गया है। इसके बाद राजस्थान कला संस्कृति में इतिहास आ गई है। देखो इसमें सारा कल्चर दिया गया है टॉपिक वाइज से भी, जैसे लोक संस्कृति और कला कक्षा 6 का पाठ है। फिर कक्षा 10 के आगे राजस्थान के प्रमुख संत एवं लोक देवता, ठीक है। यहाँ पे कक्षा 8 का आ गया, जैसे राजस्थान में कला संस्कृति। अब आ गया राजस्थान का भूगोल, ये भी कक्षा 6 से 12 की मूल पुस्तकों से दिया गया है, वो भी टॉपिक वाइज। और ये है राजस्थान की राज्य व्यवस्था, जो कि कक्षा 6 से 12 की राजस्थान अध्ययन की मूल पुस्तकों में दी गई है, उतनी इसमें दी गई। ये है देखिए दोस्तों, ये प्रश्न हो गया, जैसे प्राचीन काल में वर्तमान राजस्थान का क्षेत्र मुख्य रूप से किन इकाइयों में विभक्त था, तो इसका उत्तर है 2 जनपदों एवं अंचलों में, और उसकी व्याख्या भी दी गई है। ऐसे ही सारी पुस्तक के अंदर प्रश्न में उसकी व्याख्या दी गई है, इसलिए मूल पुस्तकों का अब डर खत्म हो गया है। अपने नोट्स किताबें पढ़िए और उसके बाद इस किताब को प्रश्न कीजिए अच्छे से ढंग से, ये नहीं कि इस पुस्तकों में पेज की संख्या है लगभग, देखिए बताता हूँ आपको, 474 किताब है, तो कुछ बड़ी, लेकिन दोस्तों इस किताब के अंदर 6 से 12 तक पुस्तकों का समावेश किया गया। इसमें एक भी लाइन नहीं छोड़ी गई है, लाइन टू लाइन प्रश्न बनाए गए हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक व शेयर व सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।